गांव के किनारे एक सुनसान जंगल था जहां शाम के बाद कोई जाने की हिम्मत न करता। लोग कहते थे कि वहां रात को अजब सरसराहटें सुनाई देती हैं और पुराने दरख्तों की शाखें जैसे खुद ब खुद हिलती हैं। नन्हा अहमद मगर निडर और नेक दिल था। वो दिन में अक्सर वहां जाता ताकि परिंदों को दाना डाल सके। एक दिन अहमद को जंगल से एक कमजोर सी कांपती हुई आवाज आई, मदद करो, कोई है। वो डरते डरते आगे बढ़ा तो एक जख्मी परिंदा देखकर चौंक गया। परिंदे के परों से खून बह रहा था और वो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। अहमद ने डर के बावजूद परिंदे को उठाया और अपने घर ले आया। कई दिन की खिदमत के बाद परिंदा तंदुरुस्त हुआ और बोला, मैं आम परिंदा नहीं हूँ, मैं एक जादुई परिंदा हूँ, लेकिन मेरा दुश्मन अंधेरे की ताकत है। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक राज देता हूँ। इसने अहमद को एक सुनहरी बीज दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ मगर एहतियात। ये दरख्त नेक दिलों के लिए रोशनी लाएगा, लेकिन अगर कोई लालच करेगा तो अंधेरा जाग उठेगा। अहमद ने बीज सह में लगा दिया। चंद दिन बाद एक अजीब सा दरख्त उग आया। इसके पत्ते सब्ज होने के बजाय रात को हल्की हल्की रोशनी देते और कभी कभी खुद ब खुद सरसराहट करते जैसे कोई उनमें छुपा हो। बच्चे जब उसके नीचे बैठते तो खुश हो जाते, बीमार सेहतमंद हो जाते। गांव वाले हैरान थे, लेकिन एक रात गांव का एक लालची शख्स छपकर दरख्त के करीब आया। जैसे ही इसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दरख्त अचानक जोर से हिलने लगा। हवा में सरगोशियां गूंज, लालच, अंधेरा। अचानक इसके कदमों के नीचे जमीन में एक काली दरार खिल गई और एक सर्द झोंका निकला। वो आदमी खौफ से कांपने लगा और भाग गया। अगले दिन सब ने देखा कि दरख्त के नीचे की मिट्टी जलने जैसी सियाह हो गई है। अहमद ये मंजर देखकर भी डरा, मगर परिंदे की आवाज सुनाई दी, याद रखो अहमद, ये दरख्त भलाई के लिए है। अगर नेक दिल लोग आएंगे तो रोशनी फैलती रहेगी, और अगर कोई बुराई करेगा तो अंधेरा जाग उठेगा। इस दिन के बाद गांव के सब लोग दरख्त का एहतराम करने लगे। कोई भी लालच के करीब न जाता और अहमद को सब बहादुरी अहमद के सह में लगा। वो जादुई दरख्त अब गांव की पहचान बन चुका था। दिन को वो रोशन फूल देता, बीमारों को शिफा बख्शता और बच्चों को खुशी देता, लेकिन रात को इसके नीचे अजीब आवाजें आती, जैसे कोई दरख्त के अंदर छुपा हो। एक रात अहमद ने हिम्मत की और दरख्त के करीब जाकर बैठ गया। अचानक हुआ तेज चलने लगी और दरख्त की जड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी निकली। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर गई। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परिंदे की आवाज आई, याद रखो अहमद, ये दरवाजा सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए खिलता है, मगर खबरदार, अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी। अहमद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक सुरंग थी जिसमें हुआ सर्द थी और दीवारों पर रोशनी देने वाले अजीब फूल उगे हुए थे। वो चलता गया यहाँ तक कि एक कमरा आया। कमरे के बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक तहरीर लिखी थी, जो नेकी करेगा यहाँ से रोशनी पाएगा, जो लालच करेगा अंधेरे में गुम हो जाएगा। अहमद ने संदूक खोला तो अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। रोशनी ने पूरे कमरे को जगमगा दिया और अहमद को यूं लगा जैसे इसके दिल में हिम्मत, इल्म और खुशी भर गई हो। लेकिन इसी लम्हे एक काला साया कमरे के कोने से निकल आया। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो बोला, ये खजाना सबके लिए नहीं, जो लालच करेगा मैं इसे हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर दूंगा। अहमद ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं लालच के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूँ ये खजाना सबके फायदे के लिए हो। साया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह गायब हो गया। संदूक की रोशनी अहमद के हाथों में जज्ब हो गई। जब वो वापस आया तो दरख्त और ज्यादा रोशन हो चुका था। अब ये दरख्त गांव के लिए सिर्फ खुशी और बरकत ही नहीं बल्कि अंधेरे से हिफाजत भी बन गया था। सबक, हकीकी ताकत लालच से नहीं बल्कि नेक नीति और दूसरों की भलाई से मिलती है। जो दिल साफ रखे वही अंधेरों को शिकस्त देता है और नेकी का हीरो माना जाता है।